भाजपा पार्टी के लिए तन मन धन से जुटे नाजिर अंसारी। भाजपा पार्टी में 24 वर्षों से जुड़े नाजिर अंसारी ने अपना जीवन भाजपा पार्टी को समर्पित किया, लेकिन भाजपा पार्टी ने नाजिर अंसारी की मेहनत को हमेशा ही नज़रअंदाज किया है। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के चहेते नाजिर अंसारी के लिए लोगों के दिलों में जज्बा है, वो सराहनीय है। लेकिन लगता है भाजपा पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनावी नारा है। इस नारे में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा भाजपा से जुड़े मुस्लिम नेताओं को देखते ही हो जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जहांआरा। जहांआरा जी, कितने समय से आप नाजिर साहब के पास आ रही हैं? इनके पास 20 साल से आ रही हूँ। किन किन समस्याओं को लेकर आती हैं? मैं इनके पास बहुत सी समस्याओं को लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर पहचान पत्र भी बनवाया है और आधार भी यहीं बनवाया है और बच्चों का एडमिशन भी करवाया मैंने, और बहुत सारी समस्याएं मेरी इन्होंने। क्या आप अपने इलाके के विधायक से संतुष्ट नहीं हैं? वहाँ जाते थे राशन कार्ड के लिए तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन मैं अब इनकी वजह से मेरा राशन कार्ड बना है। अब मैं अपने घर में राशन भी लाती हूँ। यदि नाजिर साहब अगर चुनाव में खड़े होंगे तो क्या आप उनको वोट देना चाहेंगे? जी जी, मैं इनको वोट दूंगी, नाजिर भाई को ही मैं वोट दूंगी। बहुत काम कराते हैं नाजिर भाई हमारा। जी, आपका नाम? शाहीन। शाहीन जी, क्या किन समस्याओं को लेकर आप नाजिर अंसारी साहब के ऑफिस में आती हैं? जी, मेरे घर की बहुत समस्या है। मेरा एक लड़का बिगलामीन भी है, उसकी भी इन्होंने बहुत सपोर्ट करी है। मेरी सारी आईडी इनके यहाँ की है, राशन कार्ड मेरा सभी इनके यहाँ का। करीब कम से कम 15-16 साल हो गए मिलता मिलता साथ। वो भी सीखे भी मेरे। आपके कहने के अनुसार इलाके के जो विधायक हैं उनका जो कार्य है वो ठप है। सर जी, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। वो उस पर टालता कोई बात ही नहीं करके। वो भी सीखे भी हम मतलब लेकर गए, फाइल कई बार तैयार करी, लेकिन हम। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनीता गुप्ता है। अनीता जी, नाजिर अंसारी साहब के ऑफिस में जब आई हैं, क्या किस काम से आई हैं? सर, मेरे यहाँ से बहुत काम हुए हैं, बच्चे भी मतलब पढ़ रहे हैं। आपके इलाके के जो विधायक हैं वो आपका या पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं करते। मेरे हस्बैंड 10 महीने से बीमार हैं, उनकी पेंशन कुछ भी नहीं हुआ है। क्या उम्मीद लेकर आप नाजिर अंसारी साहब के पास आई हैं? नाजिर भाई से हमारे सारे काम होते हैं, सारे कागज बनते हैं। अगर पार्टी से नाजिर अंसारी साहब को टिकट मिला तो आप वोट देना किसे पसंद करेंगी? नाजिर भाई। जी, आपका क्या नाम है? शहना जी, क्या समस्या लेकर आप आई हैं? मेरे तो सारे काम यहीं से ही होते हैं। किस तरह के? राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेंशन सब यहीं से होते हैं। कभी आप इलाके के विधायक जी के पास गई हैं? जाते थे, लेकिन कोई वही नहीं पड़ता उनको। आपके कहने के अनुसार आपकी जो भी सरकारी काम है वो नाजिर अंसारी के ऑफिस से होते हैं। सब यही करते हैं। क्या चाहेंगे आप, नाजिर अंसारी चुनाव लड़ें या ना लड़ें? लड़ना चाहिए। जी, आपका नाम? नाजरा जी, क्या समस्या लेकर आप आई हैं? मैं बहुत सारी समस्या लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे का मेरा नाम खराब हो गया था एडमिशन के लिए। आप क्या कहना चाहती हैं बीजेपी पार्टी से कि नाजिर अंसारी को टिकट देना चाहिए? हम लड़ाएंगे नाजिर भाई को, हम जिताएंगे। बोलिए। मैंने EWS का फॉर्म भरा था अपने बेटे का, नाजिर भाई की यही से, तो मेरे बच्चे का नाम आ गया और ओबीसी का। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नाजिर है और मैं भारतीय जनता पार्टी से उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले से जिलाध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी से। सर, भाजपा पार्टी में कितने समय से जुड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में मुझे 25 साल हो गए हैं। 25 साल से मैं जुड़ा हूँ। 94 में मुझे समितियों का अध्यक्ष बनाया था। हमारे चौधरी फतेह जी जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। नाजिर साहब, आज जो ये महिलाएं आपके पास आई हैं, ये लगभग कितने समय से आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं? ये जो मेरी बहनें और भाई मेरे यहाँ खड़े हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, इस तरह से जब से मैं 94 से बैठता हूँ ऑफिस में, जब से ही आते हैं और माशाल्लाह सभी के काम लगभग हो चुके हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आवास विकास योजना के तहत इनको मकान हो जाए मेरे जरिए। किस तरह का सपोर्ट या मदद आप इन लोगों की करते हैं? मैं इनका ये बेचारे बहुत परेशान हैं, गरीब हैं और इनके पास पैसा नहीं है। ये दफ्तरों में जाते हैं तो इनसे पैसा मांगा जाता है और जब ये जाते हैं पैसा इन पे है नहीं, तो फिर मेरे पास ही आते हैं कि हमारा नाजिर भाई बैठा है और वही हमारा हमदर्द है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। मेरे पास आते हैं, मैं इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करा करके और मैं इन्हें जमा करवा देता हूँ और इनका काम हो जाता है। और नाजिर साहब, जैसा हमने देखा भारी संख्या में महिलाएं आपके पास आती हैं। जी, इलाके के विधायक के पास न जाकर नाजिर अंसारी के पास आती है, क्या कारण है? ये तो कारण आप इनसे पूछ सकते हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इनका भाई हूँ और ये मेरी बहनें हैं और मुझे इनसे लगाव है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं और हमारा स्वयं परिवार है
और यही जज्बा मेरे दिल में है। मैं इन सब बहनों का, भाइयों का यहाँ बैठकर काम करता हूँ। ये हमारी बहनें हैं, इनका EWS से किसी का एडमिशन हो गए हैं, किसी का हॉस्पिटल में इलाज हो गया है, किसी का कोई कोर्ट कचहरी है वो फ्री करवा दिया है। वो सारे मैं रास्ते दिखाता हूँ इनको और मैं रास्ता बता देता हूँ, ऐसे कर लीजिए, इनका सारा काम हो जाता है। नाजिर साहब, पिछले 25 सालों से भाजपा में आप कार्यरत हैं और अब केंद्र में पिछले 5 सालों से जो है भाजपा की ही सरकार है। भाजपा की नई नई योजनाओं के बारे में आप जागरूकता फैलाते हैं। आज तक भाजपा सरकार ने आपको किसी ऊंचे पद से सम्मानित क्यों नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, समितियों में अध्यक्ष रहा, संवाद सेल का मैं सीलमपुर विधानसभा से प्रभारी रहा, 6 साल में 2 बार दिल्ली प्रदेश का मंत्री रहा, 3 बार से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और कि मैं क्या लूंगा। और सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि मेरे हाथों से काम हो रहा है और अल्लाह ताला इन सबके काम करा रहा है और ये मुझे दुआएं दे रहे हैं, ये कम नहीं है। नाजिर साहब, कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि आपको भी चुनाव लड़के किसी पद पर आना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जनता को मेरी जरूरत है और इनको भी कोई ईमानदार नेता मिलना चाहिए जो इनके काम हो। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी से टिकट भी मांग रहा हूं मैं, और मंत्रालय में मैं जगह भी मांग रहा हूं कि भाई मुझे कोई ऐसी पावर दे दीजिए जो मैं इन सबका भला कर दूं। बड़े गरीब हैं ये। नाजिर साहब, देखा गया है सोशल मीडिया पे काफी चर्चित नेताओं में आपका नाम भी शुमार है। फेसबुक, ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं, आपके कार्यरत उसमें देखे जाते हैं। क्या पार्टी नजरअंदाज करती है आपके कार्य को? देखिए, मैंने काम अगर किया है तो जनता बड़ी वफादार है और सब मेरी बहनें, मेरे भाई सब बड़े वफादार हैं और बड़ी मेरी तारीफ करते हैं, दुआएं देते हैं। मुझे तो दुआएं चाहिए। रही पद के ओहदे की बात, आना जाना है। पार्टी जिस दिन मुझे समझेगी, लेगी, ठीक है, पावर देगी, मैं और बढ़िया ढंग से काम करूंगा जनता का। थैंक यू।